कृष्णा। भगवान की भक्ति कैसे की जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये प्रश्न उठता है सारे भक्तों के दिमाग में। और जो गृहस्थ भक्त हैं हर ज़माने में उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं भक्ति। यहाँ तक कि नंद बाबा जिनके घर में भगवान खेले कूदे, पुत्र ही थे उनके, उन्हें भी लग रहा था कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो ये अच्छी बात है कि हमें लगता है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें ऐसा लगेगा तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो भक्ति के प्रमुख अंग 5 बताए गए हैं, जिसमें कि श्रवणम, भगवान भक्तों का संग करना, और उसके बाद माला का जप करना, भागवतम का श्रवण करना, विग्रहों की सेवा करना और धामवास करना। प्रहलाद महाराज ने 9 अंग बताए हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि इन 9 अंग परफेक्टली होगा तब हम भगवत धाम जाएंगे, या 5 अंग एकदम सही होगा तब हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिस चीज में आपको ज्यादा रुचि है, जैसे परीक्षित महाराज श्रवणम कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम कर रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे, और दोनों भगवत धाम जाते हैं। तो श्रवणम में परफेक्शन होगा तो भी जाएंगे, कीर्तनम में होगा तो भी जाएंगे, स्मरणम में होगा तो भी जाएंगे। अक्रूर जी स्मरण कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। तो जो चीज़ हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, कि हमको रुचि आ रही है, वो चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं। 64 अंग बहुत ज़्यादा दिखता है हमें, पर हमसे जितना होगा उतना करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और चिंता करने की बात नहीं है। जैसे देव माता अदिति, नहीं, देव माता अदिति तो देवताओं की माता थी। देवहूति जो कपिल मुनि की माता थी, उन्होंने भी अपने पुत्र से प्रश्न पूछा कि कैसे भक्ति करें, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम बद्ध जीवात्मा हैं, मैं स्त्री हूँ, बहुत मुश्किल है, बताइए। तो उनको भी शिक्षा दिया था कपिल मुनि ने, जो उनके पुत्र थे। रूप गोस्वामी ने 64 जो अंग बताए हैं, उसमें से हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सके। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बताने की, और आप जितना आपसे होता है कर सकते हैं, और प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। जैसे गुरु परंपरा में होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से जो हमको लग रहा है कि हमारे नज़दीक हैं और हम आराम से एसोसिएशन कर सकते हैं, वैसे गुरु के पास जाना चाहिए। उनसे फिर दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, हम कैसे सेवा करें आपकी, हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में आगे कैसे बढ़ें। ये सब भौतिक प्रश्न नहीं कि हम धन कैसे कमाएं ज़्यादा, ये सब प्रश्न नहीं। बीमारी कैसे ठीक हो जाए, ये भी प्रश्न नहीं। हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, ऐसा प्रश्न गुरु से पूछना चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या आवश्यक है, ये ऐसा प्रश्न गुरु से पूछना चाहिए हमें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जो गुरु ने बोल दिया, हमें जो आज्ञा दे दिया, उसका हमें श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये भक्ति का प्रमुख अंग है। 64 अंग में ये प्रमुख अंग है। फिर उसके बाद अगर हमें भगवान की भक्ति के लिए कुछ नियम पालन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, जैसे चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, नशीली पदार्थ हैं, ये सब जो छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें कुछ न कुछ तो कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। तो जो वर्जनीय चीज़ें हैं, जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। अगर संभव है तो द्वारका, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुर, जहाँ भी संभव है वहाँ पे वास करना चाहिए। कम से कम 3 दिन, कार्तिक महीने में 1 महीना भी बहुत लोग करते हैं। तो जैसे संभव है, आपके नौकरी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, आपकी उम्र कितनी है, घर में जिम्मेदारियां कितनी हैं, उसके हिसाब से जितना संभव है उतना हमें धामवास करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए, और भौतिक दुनिया के लोगों से
भौतिक कार्यकलाप जो होते हैं, टीवी खास करके, और भौतिक सीरियल, पिक्चर, ये सब नहीं देखना चाहिए। ये सब देखेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जो भौतिक बातें करते हैं लोग, जिसमें हमारे सर्कल में जो भी लोग होते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते में होते हैं, उनसे भी ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। यदि वो 100% भौतिक बातें कर रहे हैं, इससे आपकी चेतना खराब होगी। वट वृक्ष की, पीपल की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता है, उन्हें हमें कृष्ण कथा बतानी चाहिए। जो रुचि नहीं रखता है, उन्हें नहीं बताना चाहिए। और भगवान की जो पुस्तकें हैं, भागवतम इत्यादि, वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो एटिकेट होता है, बड़ों को आदर देना, घर के बुजुर्गों को आदर देना, सीनियर डिवोटीज़ को आदर देना, सम्मान देना, गुरु को आदर देना, ये हमें अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा शौक नहीं होना चाहिए। यदि कुछ नुकसान हो गया तो, भौतिक नुकसान हो गया तो, लोभ नहीं होना चाहिए ज़्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक तत्व को प्राप्त करने के लिए, धन इत्यादि को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा लोभ नहीं दिखाना चाहिए। और समभाव, जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, जो समान होना चाहिए सुख और दुख में, कोशिश करनी चाहिए। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। और भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। घर में हमारे गौर निताई को रखना चाहिए, लड्डू गोपाल को रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपको है तो जगन्नाथ भगवान को रखना चाहिए। राधा कृष्ण के विग्रह को नहीं रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि राधा कृष्ण के विग्रह में थोड़ी भी गलती नहीं चलती है। यदि राधा कृष्ण का विग्रह आप रखते हैं तो आपके घर में कम से कम 5 ब्राह्मण दीक्षित भक्त होने चाहिए, तब रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 या 2 हैं और हम रख रहे हैं, तो जो भगवान के कढ़ाई से जो उनका भोग लगता है, या उनका जो भी श्रृंगार होता है, या पूजा होती है, आरती होती है, वो नहीं हो पाएगा यदि 1 या 2 भक्त रहेंगे तो। और राधा कृष्ण के सेवा के लिए ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही होना चाहिए। लेकिन गौर निताई और लड्डू गोपाल में छूट है, उसमें आप और अवश्य रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल और गौर निताई रखेंगे और उसमें अगर थोड़ी गलती भी होती है तो भगवान बहुत दयालु हैं, माफ़ करते हैं। तो उनको रखिए और पूजा करिए। भगवान के विग्रहों की सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो अवश्य विग्रह रखिए घर में, ठीक है। और भगवान के जो 10 नाम अपराध होता है, उससे बचना चाहिए। 10 नाम अपराध जो हमेशा हम पढ़ते हैं ना, किसी प्रचार करने वाले व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए, भगवान के महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, और उनमें अर्थवाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए, अश्रद्धालुओं को प्रीच नहीं करना चाहिए। ये सब जो हमने पढ़ा है, नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये जो 10 नाम अपराध हमेशा पढ़ते हैं, इसका पालन हमें करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद सुबह उठना चाहिए जल्दी, मंगल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, नहा धो करके, और 12 स्थान पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के मंत्र होते हैं, आप वैष्णव एटिकेट्स की बुक से पढ़ सकते हैं। तो तिलक लगाना चाहिए 12 स्थानों पर अपने शरीर पे, और उसके बाद पूजा करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। और भगवान के मंदिर जब जाते हैं और अगर आपको महाप्रसादम के रूप में माला मिल जाता है, या फूल मिलता है, या आरती मिलती है, तो वो सब हमको लेना चाहिए। हार को गले में पहनना चाहिए। भगवान के ऊपर अर्पित हार को पहनने से हमारा बहुत 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 पाप जो है पुराना, वो नष्ट हो जाता है। भगवान के सामने नृत्य करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की आरती लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हम शुद्ध होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही फैशन के रूप में नहीं करते हैं, इसका कारण है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। तो ये सारी चीज़ें हमें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। यदि हम अर्चा विग्रह को, भगवान के विग्रह को अर्चा विग्रह कहते हैं, या गुरु को देखते हैं सामने में, हमें मंदिर में नमस्कार करना चाहिए, तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
और भगवान के सामने कुछ भी दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने या तो सिर्फ भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन गाना चाहिए, नहीं तो उनका दर्शन करना चाहिए। मतलब भगवान का भजन गाएं, कीर्तन गाएं, भागवतम पढ़ें, सुने, किसी दूसरे व्यक्ति की चर्चा ना करें, किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें, किसी को गाली नहीं दें, किसी की शिकायत ना करें, देवताओं का भी अपमान ना करें और गुणगान भी ना करें। अर्चा विग्रह के सामने अच्छे से बैठना चाहिए, हमें पालथी मार कर बैठना चाहिए, पैर निकाल के नहीं बैठना चाहिए, अपमान होता है। और अर्चा विग्रह के सामने हमें दूसरे का गुणगान करते हैं तो भी उनका अपमान होता है, अनादर होता है, इसलिए दूसरे का गुणगान भी हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रभुपाद जो सामने रहते हैं, भगवान के सामने प्रभुपाद का विग्रह रहता है, उनकी पूजा होती है, उनकी आरती होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। और जो व्यासासन पर बैठ के लेक्चर देते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, बाकी और किसी को नमस्कार हमें नहीं करना चाहिए मंदिर में, सिर्फ प्रवचनकर्ता को करना चाहिए। बाकी किसी को भी, कोई भी भक्त है हमारे से सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, ऑल्टर के सामने हम दूसरे को प्रणाम नहीं कर सकते हैं, ये एटिकेट के खिलाफ है। तो इसी प्रकार बहुत ज़्यादा खा के जाना नहीं चाहिए, जम्हाई नहीं लेना चाहिए, कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खांसी, जितनी गंदी चीज़ें होती है भगवान के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। विष्णु भगवान की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु यानी कृष्ण, विष्णु, राम, सबकी 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिर में जब हम जाते हैं तो अगर संभव है तो 2 बार मंदिर जाना चाहिए, सुबह और शाम कम से कम। और कई बार 3 परिक्रमा भी कहा जाता है, कई बार 4 परिक्रमा, तो आप वो करना चाहिए। जप करना चाहिए अच्छे से, हम भक्त हैं, हमको 16 माला कम से कम जप करना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी इत्यादि को ज़्यादा जप करना चाहिए। बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं उसमें भी ज़्यादा जप करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा जप कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए कोई नियम नहीं है, कम नहीं करना चाहिए। चरणामृत अगर मिले तो अवश्य पान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का मौका मिले तो स्पर्श करना चाहिए, जहाँ मिलता है। जैसे पंढरीनाथ में मिल जाता है, हमें विग्रह नज़दीक में रहते हैं तो मिल जाता है। और यदि किसी जगह आप ब्राह्मण दीक्षित हैं और आप ऑल्टर में जा सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, तो आपको चरण स्पर्श करने मिल जाएगा तो कर लीजिए। और घर में विग्रह है तब तो आप कर ही सकते हैं। भगवान के विग्रह को अगर आप रखते हैं तो उनका अभिषेक भी करते हैं आप, तो अभिषेक आपको मंदिर में हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन घर में मिल जाएगा, तो घर में विग्रह हमें अवश्य रखना चाहिए। और जब भी घर में कहीं हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी गए हैं तो याद कर सकते हैं भगवान को, उनके रूप को याद कर सकते हैं, उनके ड्रेस को याद कर सकते हैं, उनके चरण कमल पर ध्यान कर सकते हैं, इससे हमें फ़ायदा होता है। और अपनी हर चीज़ भगवान को, भगवान ने कहा है ना भगवद गीता में, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हर चीज़ भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। कपड़ा भी खरीद के लाते हैं तो भगवान को भोग लगाइए, फिर ग्रहण करिए। खाने की वस्तु भगवान को भोग लगाइए, फिर ग्रहण करिए। ऐसे भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। गुरु को भोग लगाते समय नहीं रखना चाहिए, पर भगवान को रखना चाहिए। विष्णु भगवान और विष्णु तत्व में जो भी आते हैं, कृष्ण, राम, सब, नरसिंह भगवान, सबको। इसके बाद कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए जितना भी कष्ट उठाना पड़े अवश्य उठाना चाहिए, अवश्य उठाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होगा। तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, नियमित रूप से भागवतम सुनना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो भी वैष्णव की संभव है, आपके नज़दीक जो भी वैष्णव रहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। और जितनी आपके पास चीज़ें हैं, धन है, साधन है, सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आपको बहुत बड़ा घर है तो उसमें आप प्रोग्राम रखिए। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वैष्णवों को बुला करके भजन कीर्तन कराइए, उनको आप प्रसाद कराइए, मंदिर में आप डोनेशन दीजिए, या अपने घर में आप भगवान के लिए खूब अच्छा ऑल्टर बनाइए, उसमें खूब अच्छा भोग लगाइए और उनके लिए सोने चांदी के बर्तन बनाइए, जो भी संभव है। क्योंकि अगर धन है, ज़्यादा ऐश्वर्य से भगवान की पूजा होनी चाहिए।
जन्माष्टमी पर उपवास करना चाहिए, रामनवमी पर उपवास करना चाहिए, राधाष्टमी, बलराम जयंती, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, इसमें भी हमें उपवास करना चाहिए। और भक्तों के साथ बैठ करके भागवत कथा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने शॉर्ट में बताया। तो जो लगता है भक्तों को कि हमको बहुत मुश्किल हो रहा है भक्ति करना क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो इतने नियम में से सारे नियम आपको पालन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने होते हैं उतने करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और चेतना हमारी होनी चाहिए कृष्ण सेवा करने की। अपने घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। घर में जो पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सबको कोशिश करिए कि सब थोड़ी थोड़ी भक्ति करें। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। तो गृहस्थ में और बाकी आश्रमों में यही फ़र्क है। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि घर हमारा आश्रम है, यानी कि वो एक आश्रम है। 4 आश्रम में एक आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम आश्रम में नहीं हैं, हम सिर्फ घर में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम नहीं है, उसको गृहमेदी कहा जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तभी हम आश्रम में हैं। तो गृहस्थ में आश्रम है, थोड़ी सी तकलीफ होगी उसमें। कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है कि समय नहीं मिलता है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शादी ब्याह, बीमारी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, धन की कमी, नौकरी छूट जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, यही सब होता है गृहस्थ आश्रम में। तो ऐसा मत समझिए कि ब्रह्मचारी और सन्यासी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उनके जीवन में। आपके पास तो सेफ्टी के लिए कुछ रहती है, प्रॉपर्टी, उनके पास तो कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में आपको वैसे ही रहना है जैसे कि नारियल जो सूखा रहता है ना, वो अपने खोल से अलग हो जाता है, उसके अंदर रहते हुए भी आवाज़ होती है। तो आप घर में रहते हुए भी डिटैच्ड रहिए, अनासक्त रहिए, ऐसा शास्त्र में, भागवतम में बताया गया। घर में रहिए, शरीर घर में है, मन भगवान के पास होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। तो यही फ़र्क है, और करने की जो विधियां हैं वो सब सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। यही हमें भी करना है, यही ब्रह्मचारी को भी करना है, यही सन्यासी को भी करना है, कोई फ़र्क नहीं। कोई प्रश्न होता अवश्य पूछिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हरि बोल।